Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is fifth part of the chapter 4, The Homecoming. Before this, part 1, 2, 3 and 4 have been uploaded already. तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें and subscribe the channel. Press the bell icon. धन्यवाद. This is fifth video on the fourth chapter, The Homecoming by रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसमें आगे स्टोरी देखते हैं. इसके पहले हमने देखा था कि कैसे फतीक बहुत इंटरेस्टेड होता है अपने मामा के घर जाने का और वो जाता भी है, बट जैसे उसकी मुलाकात उसकी मामी से होती है, शी वॉज क्वाइट नॉट इंटरेस्टेड हैविंग हिम, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं फतीक का अपने घर में आना. आगे देखते हैं. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14. तो यहाँ पे क्या कहा गया इस लाइन में कि जो ये दुनिया है जहाँ पे ह्यूमन अफेयर्स की बात हो, मतलब मनुष्य से जितने भी रिलेटेड मामले हो उसकी बात कही जाए, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितने भी काम हो पूरे वर्ल्ड में उसमें अगर कहा जाए तो कोई भी चीज़ इतना ख़राब नहीं है, उतना वर्स नहीं है, ख़राब नहीं है जितना कि एक 14 इयर्स के एज का लड़का. तो एक 14 इयर्स के एज का जो लड़का है वो जितना उपद्रवी में माना जाता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतना नहीं माना जाता है. तो यही कहने का यहाँ पे मतलब है. आगे देखते हैं. ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉट यूजफुल. अब साथ में ये तो कहा ही गया है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी उपद्रवी चीज़ नहीं है जितना कि एक 14 इयर्स का बच्चा. तो ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल, वो ना तो सजावट के लायक है और ना ही किसी तरह से यूज़फुल है और ना ही किसी प्रकार से वो उपयोगी है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय. और यह भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय. जैसे छोटे बच्चे को दुलार दिया जाए उसी तरह से एक 14 वर्ष के लड़के को दुलार करना भी संभव नहीं है, उतना प्यार स्नेह करना भी संभव नहीं है. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और साथ में हमेशा ही इज़ गेटिंग, वो हमेशा ही रास्ते में मिलना है. रास्ते में मिलने का मतलब क्या है कि हमेशा वो फेस टू फेस तो होना ही है, और फेस टू फेस होना है तो ऐसे लड़के को देखकर हमेशा इंसान क्या होता रहेगा, चिढ़ता रहेगा. इफ़ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिप्स he is called a baby, and if he answers in a grown up way he is called impertinent. अगर ऐसा 14 इयर्स का एक लड़का अगर बच्चे की तरह बात करता है तो उसको कहा जाएगा छोटे बच्चों की तरह बात मत करो, लोग कहेंगे ही. अगर वो बच्चे की तरह करेगा तो कहा जाएगा कि तुम छोटे बच्चे हो क्या कि इस तरह से बातें कर रहे हो. अगर वो किसी बड़े की तरह, ग्रोन अप मतलब बड़े की तरह अगर वो रिप्लाई करे, जवाब दे, तो उसे क्या कहा जाएगा कि अरे ये तो बहुत उदंड है, इसको किसी चीज़ का मैनर नहीं है, दिस दैट, ये कहेंगे. तो यही होता है कि एक 14 इयर्स के बच्चा अगर बच्चे की तरह हरकत करे तो भी ठीक नहीं है, बड़े की तरह हरकत करे तो भी ठीक नहीं है. तो हर तरह से उसको क्या होगा, डांट ही सुनने को मिलेगा. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड. और इस तरह से उसके तरफ से जितनी भी बातें की जाएगी, चाहे बच्चे की तरह वो बात करे चाहे बड़े की तरह, हर तरह से उसको नकारा जाएगा, उसको प्रिफर नहीं किया जाएगा, एक तरह से उसको खराब माना जाएगा. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज. फिर इस ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसी ग्रोइंग एज में होते हैं, ऐसी बढ़ती हुई उम्र में होते हैं जो कि अनअट्रैक्टिव होता है, मतलब किसी को पसंद नहीं होता है. कि जो 14-15 वर्ष के लड़के होते हैं लोग प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो ना तो बच्चे ही होते हैं और ना ही बड़े ही होते हैं. तो बच्चे की तरह काम करें तो बच्चे हो तुम, और बड़े की तरह करें तो क्या बड़े हो गए हो. तो हर तरह से उनको सुनने को मिलता है. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट. हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली. अब वो क्या हो गया है, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ विद इनडिसेंट हेस्ट. ऐसे
तेजी से वो अपने कपड़ों से बाहर बड़ा हो गया, मतलब कहने का मतलब कि वो इतना ही तेजी से उसकी हाइट बढ़ गई। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसके जो वॉइस से आवाज़ क्या हो गए, रफ हो गए, रुखा हो गया। उसके आवाज़ में क्या होने लगा, फटने लगा, और फिर एक तरह से क्वेयर आने लगा, थरथराहट आने लगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी आवाज़ क्या होती जाती है, रफ होती चली जाती है। आवाज़ में थरथराहट आने लगता है, और साथ में मतलब एक तरह से मतलब उनकी साउंड को प्रिफर नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, और अचानक उसके फेस में एक एंगुलर शेप हो जाता है, मतलब उसके चेहरा जो बढ़ता है वो भी अचानक से बड़ा हो जाता है। एंड अनशाइटली, और वो दिखने में भी भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जो उस एज के होते हैं लड़के, वो क्या होते हैं, हर तरह से अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे उनकी आवाज़ हो, चाहे वो दिखने में, हर तरह से वो अच्छे नहीं लगते। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। अब क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो छोटे अर्ली चाइल्डहुड की कंडीशन होती है, मतलब जो 8-10 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर जो भी कमियां हो, उनकी कमियों को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है एक 14 इयर्स के लड़के के अंदर की कमियों को अवॉइड करना, या फिर उसको टॉलरेट करना, उसको एक तरह से बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो अनअवॉइडेबल होता है, मतलब कि अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, उससे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और वो लड़का खुद ही क्या हो जाता है, पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, मतलब एक तरह से उसको इस बात का ख्याल हो जाता है, केयरफुलनेस उसके अंदर, कॉन्शियसनेस आ जाती है, चेतना आ जाती है कि हाँ वो जो है एक्सेप्टेड नहीं है सबके लिए, मतलब वो अगर किसी से कुछ भी कहे तो लोग उसकी बातों को क्या करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. अब अगर जब भी कभी वो 14 वर्ष का लड़का किसी बड़े लोगों से बात करेगा तो बहुत ही ज़्यादा वो फॉरवर्ड होगा, मतलब कि अनावश्यक रूप से वो बहुत एडवांस होगा, या फिर अनावश्यक रूप से वो बहुत ज़्यादा साई होगा। और ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, और इस तरह से वो उसको अपनी जो एग्जिस्टेंस है, अपनी अस्तित्व है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा शेमफुलनेस होगी। येट इट इज़ एट दिस वेरी एज when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. अब ये वही एज होता है जब एक यंग लैड, मतलब कि एक लड़के का जो हार्ट होता है, मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्साहित होता है किस चीज़ के लिए, कि उसको एक पहचान मिले, उसको बड़े लोगों से स्नेह मिले, उसको उतना दुलार मिले, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाता है उस उम्र में। जनरली उस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों के क्या हो जाते हैं, उनको एक तरह से तरसना पड़ जाता है इन सब चीज़ों के लिए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और उस एज में जब कोई उन्हें इस तरह का केयर करता है, ध्यान देता है, उनके ऊपर थोड़ा भी अगर अपना दुलार वगैरह दिखाता है, तो ऐसे लोगों के प्रति वो जो बच्चे होते हैं डिवोटेड स्लेव हो जाते हैं, मतलब उनके प्रति काफ़ी वो डिवोटेड होते, समर्पित हो जाते हैं, उसी तरह से समर्पित होते जैसे लगता है कि कोई गुलाम हो उनके। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है इस उम्र में कि उन्हें एक पहचान मिले, उन्हें एक इम्पोर्टेंस दी जाए, बट जनरली नहीं मिलता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. But no one dare. अब
लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, कि कोई इतना ओपनली ऐसे लड़कों के प्रति अपना स्नेह दिखाए, और अगर कोई दिखाता भी है तो उसे क्या लोग मानते हैं, ऐसे मानते हैं कि अनड्यू इंडल्जेंस मानते, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि फालतू की चीज़ें। ऐसे बच्चों के प्रति स्नेह वगैरह दिखाना लोगों को क्या लगता है कि ये फालतू की चीज़ें, लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, मतलब इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू शो सच काइंड ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स सच अ चाइल्ड। तो ऐसे बच्चों के प्रति किसी भी तरह का अफेक्शन दिखाना लोगों को बकवास लगता है, एक तरह से व्यर्थ लगता है, एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। और ये चीज़ उस लड़के के लिए बहुत ही खराब होता है, मतलब कि जो चीज़ मिलना चाहिए इस उम्र में वो चीज़ मिलता नहीं है, और कहीं ना कहीं यही वो सब वजह होती हैं जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। और फिर डेली उन्हें डांट फटकार पड़ती रहती है, और डांट फटकार सुनते सुनते उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, स्ट्रे डॉग की तरह कंडीशन होती है। उसी तरह से गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनके अपने मालिक खो गए हों, मतलब वो उनके मालिक ना हो, और इधर उधर घूमते रहते हैं जिनका कोई मंजिल ना हो। उसी तरह से ऐसे बच्चों की कंडीशन हो जाती है, जैसे लगता है डांट फटकार हर वक्त उनको सुनने को मिलता है, कुछ भी करे तो उनसे लगभग गलत हो जाते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट होती है उस एज में, और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से गलतियां होती रहती हैं, और गलतियां होने की वजह से उन्हें डांट फटकार मिलती रहती है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। और एक 14 वर्ष के लड़के के लिए तो उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind of looks of human and never to be slighted by them. अब to live in a strange house, एक अननोन घर में रहना, अननोन लोगों के बीच रहना, मतलब अजनबी घर में रहना, अजनबी लोगों के बीच रहना, ऐसे उम्र में लड़कों के लिए क्या होता है, एक तरह का टॉर्चर होता है। ऐसा लगता है जैसे उनको ऐसे घर में लाकर उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women। और ऐसी एज में जो बच्चा है, फतीक है, उसकी सबसे बड़ी क्या इच्छा होगी कि वो जो वुमेन है, दैट इज़ उसकी अपनी मम्मी और साथ में उसकी अपनी मामी जो है, उनके तरफ से उसको एक दया की भावना दिखे। लेकिन ना तो उसकी मम्मी के अंदर उसके प्रति कोई दया होती है और ना ही उसके मामी के अंदर। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। और ना ही, और साथ में वो ये भी चाहेगा कि ये लोग उनकी उपेक्षा ना करें। बट होता क्या है, जस्ट उसके ऑपोजिट। इस उम्र में जहाँ फतीक को उन दोनों लेडीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलना चाहिए, वहीं वो दोनों लोग उसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा करती है, एक तरह से तिरस्कार कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अनवांटेड है दोनों ही घर में, अपने घर में भी और साथ में अपने मामा के घर भी। It was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion। अब फतीक के लिए एंग्विश की बात होती है, एंग्विश मतलब व्यथा की बात है, पीड़ा की बात है। तो फतीक को ऐसा लगता है कि वो अपने आंट के घर में क्या है, एक ऐसा मेहमान है जिस मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह उसकी कंडीशन है और उसकी पीड़ा बहुत ही ज़्यादा है। डिस्पाइड बाय दिस एल्डरली वुमेन। तो ये जो एल्डरली वुमेन है, दैट इज़ फतीक की जो मामी हैं, वो बिल्कुल नेगलेक्ट करती हैं, उसकी उपेक्षा कर देती हैं। और हर मोमेंट पे, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में चलो उसको अवॉइड कर दिया, ऐसा नहीं, हर मोमेंट पे उसका तिरस्कार करना, उसकी उपेक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें फतीक के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, he would be so overjoyed that he would overdo it। अगर कभी फतीक की मामी फतीक से कुछ करने के लिए कह दे तो फतीक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है
और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो उस काम को क्या कर देता है, ओवरडू कर देता है, बिगाड़ देता है। एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट की वजह से काम उसके हाथों से खराब हो जाता है। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब फतीक की मामी उससे क्या कहेंगी कि इतना मूर्ख मत बनो, इतना स्टूपिड मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, और इस तरह से उसको कुछ न कुछ लेसन मिलता रहता है, कुछ न कुछ सीख मिलता रहता है। उसकी मामी कहती कि बल्कि सीखो और मूर्ख मत बनो। तो दिस इज द enough for this video. For next video I will come with, तो इतना ही रहने देते हैं। आगे के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि स्टोरी ये काफ़ी लंबी है, तो कई सारे पार्ट्स बनेंगे और छोटा ही छोटा पार्ट्स लेकर आ रहे हैं, सो दैट कि आप लोग को पढ़ने में, सुनने में ईजी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।